ठंडी सुबह खिड़की के पास टंगे लाल ऊनी मोजे और दिल की धड़कन कि शायद आज उनमें कोई तोहफा मिलेगा। हम सब ने बचपन में ये जादू महसूस किया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है तोहफे रखने के लिए मोजे ही क्यों होते हैं? कोई डिब्बा क्यों नहीं, कोई थैला क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब छिपा है सदियों पुरानी एक सच्ची कहानी में, एक ऐसे इंसान की कहानी में जिसने बिना नाम बताए किसी के अंधेरे जीवन को रोशनी से भर दिया। संत निकोलस, जिससे बना सैंटा क्लॉज। 4वीं शताब्दी, आज के तुर्की में स्थित मायरा शहर। यहाँ रहते थे एक दयालु पादरी संत निकोलस। उन्हें गरीबों की मदद करना पसंद था, लेकिन वो कभी भी नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई पहचाने। एक बार उन्हें पता चला कि एक गरीब पिता के पास अपनी 3 बेटियों की शादी के लिए पैसे नहीं हैं। बेचारा इतना टूट चुका था कि उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। एक रात संत निकोलस चुपचाप उस घर पहुंचे और चिमनी से सोने के सिक्कों से भरी थैलियां अंदर गिरा दी। लेकिन किस्मत देखिए, घर में लड़कियों ने अपने मोजे चिमनी के पास सुखाने के लिए टांग रखे थे और सोने की थैलियां जाकर सीधे उन्हीं मोजों में गिर गईं। सुबह जब बेटियों ने मोजों में सोना देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उनकी शादियां हुई और एक टूटा हुआ परिवार फिर से संवर गया। यहीं से जन्म हुई उस परंपरा की कि सैंटा क्लॉज चिमनी से आएंगे और बच्चों के मोजों में तोहफे छोड़ जाएंगे। और संत निकोलस धीरे धीरे बन गए दुनिया के सबसे प्यारे सैंटा क्लॉज। इस कहानी के बाद दुनिया भर में बच्चे क्रिसमस की रात रंग बिरंगे मोजे टांगने लगे, उम्मीद में कि सुबह उनमें कैंडी होगी या फिर चॉकलेट्स होंगे या कोई प्यारा सा गिफ्ट होगा। आज ये मोजे सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि क्रिसमस की सजावट का हिस्सा बन चुके हैं। मार्केट में खास क्रिसमस स्टॉकिंग्स मिलते हैं जो घरों को त्योहार की रौनक से भर देती है। इसी के साथ एक और सवाल उठता है जो अक्सर आपके मन में आता होगा कि क्या यीशु सच में 25 दिसंबर को पैदा हुए थे? हर साल 25 दिसंबर को दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जाता है। ट्री सजते हैं, लाइट्स जलती हैं, चर्चों में प्रार्थनाएं होती हैं। लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है कि क्या यीशु मसीह का जन्म सच में इसी दिन हुआ था? हैरानी की बात यह है कि बाइबल में कहीं भी यीशु के जन्म की तारीख नहीं लिखी है, ना दिन ना महीना। विद्वानों का मानना है कि यीशु का जन्म शायद 6 से 4 ईसा पूर्व के बीच हुआ था और बाइबल में चरवाहों का रात में मैदान में होना बताता है कि वो वसंत या गर्मियों का समय हो सकता है, क्योंकि दिसंबर में वहाँ कड़ाके की ठंड होती थी। तो फिर 25 दिसंबर ही क्यों? तो इससे जुड़ी है रोमन त्योहार और क्रिसमस का कनेक्शन। सबसे लोकप्रिय थ्योरी ये है कि 25 दिसंबर का चुनाव रोमन साम्राज्य के पुराने पगान गैर ईसाई उत्सवों से प्रभावित था। पहली थ्योरी में रोमन लोग दिसंबर में 2 बड़े त्योहार मनाते थे। पहला त्योहार था सैटरनेलिया। 17 से 23 दिसंबर तक दावतें, गिफ्ट्स, नाच गान, यहाँ तक कि गुलामों को भी आजादी का एहसास। बहुत मौज मस्ती वाला उत्सव। और दूसरा था सोल इन्विक्टस। 25 दिसंबर 274 ईस्वी में रोमन सम्राट ऑरेलियन ने 25 दिसंबर को अजय सूर्यदेव के जन्मदिन के रूप में घोषित किया। ये दिन सदियों की संक्रांति के आसपास होता था, जब अंधेरे के बाद दिन फिर लंबे होने लगते थे, यानी सूर्य की जीत का प्रतीक। जब ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य में फैला, खासकर 312 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के ईसाई बनने के बाद, तो चर्च ने सोचा कि पुराने पगान उत्सवों को ईसाई रंग दे दिया जाए। 336 ईस्वी में पहली बार रोम में 25 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर क्रिसमस मनाया गया। यीशु को कहा गया कि दुनिया का सच्चा प्रकाश यानी सूर्य देव की जगह यीशु बने रोशनी की प्रतीक। अब दूसरी थ्योरी है ईसाई गणना। कुछ विद्वान कहते हैं कि 25 दिसंबर को चुनाव पगान परंपराओं से नहीं बल्कि ईसाई गणना से हुआ। मान्यता थी कि यीशु की मृत्यु 25 मार्च को हुई, तो उसी दिन उनका गर्भधारण भी हुआ होगा और 9 महीने बाद 25 दिसंबर को उनका जन्म। इसे कहा जाता है कैलकुलेशन हाइपोथेसिस। आज क्रिसमस और ट्री एक दूसरे के बिना अधूरे लगते हैं। क्रिसमस ट्री का यीशु से क्या रिश्ता है, ये सवाल भी आपके मन में जरूर आता होगा। तो सच ये है कि बाइबल में यीशु के जन्म के साथ किसी ट्री का कोई जिक्र नहीं है। तो फिर ट्री आया कहाँ से? यूरोप की प्राचीन पगान परंपराओं से सर्दियों में भी हरे रहने वाले पेड़ जैसे पाइन और फर लोगों के लिए जीवन और उम्मीद के प्रतीक थे। रोमन सैटरनेलिया और नॉर्स यूल उत्सव में इन पेड़ों से घर सजाए जाते थे। 8वीं सदी में सेंट बेनिफिस की कथा आती है। उन्होंने पगान देवता का ओक पेड़ काटा और एक छोटे फर के पेड़ को ईसाई जीवन का प्रतीक बताया, जो हमेशा से हरा रहता है और स्वर्ग की ओर इशारा करता है।
फिर मध्ययुगीन यानी पैराडाइज प्ले में एवरग्रीन पेड़ पर सेब लटकाकर ईडन गार्डन दिखाया जाता था। 16वीं सदी में जर्मनी से आधुनिक क्रिसमस ट्री की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि मार्टिन लूथर ने पहली बार ट्री पर मोमबत्तियां लगाईं, तारों से चमकते आसमान से प्रेरित होकर। 19वीं सदी में क्वीन विक्टोरिया और प्रिंस एल्बर्ट के जरिए ये परंपरा पूरे यूरोप और अमेरिका में फैल गई। आज ट्री पर लगती हैं लाइट्स, यीशु को दुनिया का प्रकाश मानकर, स्टार्स बेथलेहम के तारे की याद में, और गिफ्ट्स प्रेम और बांटने की भावना के लिए। तो आखिर क्रिसमस है क्या? आज क्रिसमस सिर्फ धार्मिक त्योहार नहीं, ये बन चुका है प्रेम, दया और नई शुरुआत का उत्सव। लाल मोजे हमें सिखाते हैं कि निस्वार्थ मदद की ताकत क्या है। 25 दिसंबर हमें याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है, और क्रिसमस ट्री बताता है कि उम्मीद कभी नहीं मरती, चाहे मौसम कितना भी ठंडा क्यों ना हो। यही है क्रिसमस की असली कहानी, एक त्योहार नहीं बल्कि इंसानियत का जश्न। मेरी क्रिसमस। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।